नमस्कार दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। हम इन नदियों को देखते हैं, इनका उद्गम स्थल कहाँ पे है और ये कहाँ जाके इनका अंत होता है और इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में देखते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आओ आगे देखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां जो हैं, इसमें गंगा और यमुना। गंगा और यमुना के बारे में क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियां हैं। कौन सी प्रमुख नदी है उत्तर प्रदेश की? गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियां हैं। और गंगा के बारे में जो फैक्ट है, गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है उत्तर प्रदेश की? गंगा। और उद्गम के आधार पर, जो उद्गम स्थल है, इनके आधार पर नदियों को 3 नदी तंत्र के भागों में बांटा जा सकता है। कितने? 3 नदी तंत्र के भागों में बांटा जा सकता है उत्तर प्रदेश की नदियों को। एक तो है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। जो उत्तर प्रदेश में नदियाँ प्रवाहित होती हैं, वो हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकल रही हैं देखते हैं। गंगा, यमुना, काली, रामगंगा, घाघरा और गंडक। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली जो हिमालय से नदियाँ निकल रही हैं, वो गंगा, यमुना, काली, शारदा, रामगंगा, घाघरा और गंडक हैं। कौन कौन सी हैं ये? ठीक है। और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से जो निकलने वाली हैं नदियाँ, गोमती, वरुणा, पांडो, इसन, रिहंद, ये सब कहाँ से निकलने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से निकलने वाली नदियाँ हैं। और दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियाँ जो हैं, चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार और रिहंद, इस तरह की नदियाँ जो हैं तो दक्षिणी पठार से निकलती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अब आप पढ़ेंगे नदियों से डिटेल के इन नदियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है, गंगोत्री ग्लेशियर है। कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। गंगा नदी की जो लंबाई है 2655 किलोमीटर है। गंगा नदी की जो लंबाई है कितनी है? 2655 किलोमीटर। और ये कहाँ जाके इसका विलय होता है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी का विलय कहाँ होता है? जाके बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक और गोमती। गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक और गोमती। दोस्तों देखते हैं गंगा नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं। एक तो आपका है जैसे प्रयागराज। कौन सा? प्रयागराज। दूसरा बनारस और कानपुर। ठीक है, ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर हैं। जैसे कानपुर, बनारस और प्रयागराज, कन्नौज, बिजनौर, ये सब जो हैं गंगा नदी के किनारे प्रमुख बसे हुए शहर हैं। आगे बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यमुना नदी। ये क्या है? उत्तराखंड के बंदरपूंछ पर्वत के यमुनोत्री ग्लेशियर हिमनद से निकलती है। ठीक है,
इसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। और इसका अंत कहाँ होता है? इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। जिस स्थान पे मिलती है यमुना नदी गंगा से, उसका क्या नाम है? संगम। संगम पे मिल जाती है इलाहाबाद में, ठीक है। दोस्तों देखते हैं गंगा नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं। इसमें आपका कानपुर है, कानपुर। दूसरा कौन सा है? प्रयागराज। और कौन सा? बनारस। ये आपके उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अब यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में क्या कहा जाता है? यमुना नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के बंदरपूंछ में स्थित यमुनोत्री हिमनद से है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। कितनी? 1376 किलोमीटर। इलाहाबाद में गंगा नदी से इसका मिलन होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? संगम। और सहायक नदियाँ इसकी कौन सी है यमुना की? चंबल, बेतवा, गिरी, केन। और यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर कौन से हैं? एक है आपका मथुरा, मथुरा और आगरा। मथुरा, आगरा और प्रयागराज में भी आपकी यमुना नदी है, ठीक है। आगे देखते हैं जो प्रमुख नदी है राम गंगा नदी। राम गंगा नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तराखंड के दूधा तोली पर्वत से। उत्तराखंड के कहाँ से है? दूधा तोली पर्वत से। इसकी लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर। और ये क्या होती है? कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। और इसकी कौन सी नदी सहायक नदी है? कोह। कोह इसकी सहायक नदी है, ठीक है। आगे देखते हैं घाघर नदी। घाघरा नदी जो है, घाघरा नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत से माना जाता है। किसका? घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत से। लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर। ये इसका अंत कहाँ होता है? बिहार में छपरा के निकट गंगा में ही मिल जाती है नदी। कौन सी? गंगा नदी में कहाँ मिलती है? लेकिन बिहार में छपरा के निकट। इसकी सहायक नदियाँ राप्ता, शारदा, छोटी गंडक। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? छोटी गंडक, राप्ता और शारदा। अगली जो प्रमुख नदी है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जनपद। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है ये नदी, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 940 किलोमीटर है। गाजीपुर के निकट एक गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ? गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी जोमकाई, बरना, साई और गच्छा नदी है, ठीक है। और गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ जो सबसे फेमस शहर है? ये है आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं शारदा। शारदा को हम काली नदी भी कहते हैं, ठीक है। इस नदी का उद्गम स्थल क्या माना जाता है? पिथौरागढ़ जनपद के पास तिब्बत की सीमा के निकट से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। कुल 480 किलोमीटर बहती है। उत्तर प्रदेश के बहराम घाट के निकट ये घाघरा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के बहरामपुर के निकट घाघरा नदी में मिल जाती है ये। इसकी सहायक नदियाँ सरयू, पूर्वी रामगंगा, दहावर, सुहेली, धरिया, लिसार। इसमें जो सरयू नदी है इसके किनारे
आपका बसा हुआ प्रसिद्ध शहर कौन सा है? ये आपका प्रसिद्ध शहर अयोध्या है। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं गंडक नदी के बारे में। ठीक है, गंडक नदी का भी उद्गम स्थल तिब्बत जो है नेपाल की सीमा पर धौलागिरी पर्वत से हुआ है। कहाँ? धौलागिरी पर्वत से। और ये पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती। कहाँ? पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती हैं। इसकी सहायक नदी कौन सी है? त्रिशूली नदी, जिसे हम त्रिशूली गंगा भी कहते हैं। ठीक है, राप्ती नदी। राप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? नेपाल। लंबाई कितनी है कुल? 640 किलोमीटर। इसका अंत कहाँ होता है? बारहस के निकट घाघरा, बारहस के निकट घाघरा नदी में मिल जाती है। कहाँ? बारहस के निकट घाघरा नदी में। आगे देखते हैं दोस्तों, चंबल नदी। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है आपका ये मध्य प्रदेश माना जाता है। कहाँ? मध्य प्रदेश। इसकी लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर। ये इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ? इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, और इनकी सहायक नदियाँ पार्वती, नवाज, बनास, क्षिप्रा और दुधी हैं। चंबल की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? पार्वती, नवाज, बनास, क्षिप्रा और दुधी। अब आते हैं, बात करते हैं बेतवा नदी की। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? मध्य प्रदेश। लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। अंत कहाँ होता है? हमीरपुर के पास यमुना नदी में इसका अंत हो जाता है। सहायक नदियाँ कौन सी हैं? धनास और बीना। धनास और बीना जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी? बेतवा की। सोन नदी। सोन नदी का भी उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? मध्य प्रदेश। लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर। इसका अंत कहाँ होता है? कहाँ पे विलय होता है इसका? पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ कौन सी हैं? महानदी, रिहंद और घग्गर। सहायक नदियाँ सोन नदी की कौन सी हैं? महानदी, रिहंद और घग्गर। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।